सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया आप लोगों को समय समय पर किसानों से संबंधित, पशुपालकों से संबंधित, पशुपालन से संबंधित काफ़ी सारी स्टोरियाँ लेके आता रहता है। हम लोग आज पहुँचे हुए हैं मुस्कान कैटल फीड पर, जहाँ पर जानेंगे कि हम जानवरों को किस तरह से एक संतुलित आहार उपलब्ध करा सकते हैं। और मुस्कान कैटल फीड के एएसएम हमारे साथ मौजूद हैं हरविंदर सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस उम्र में जानवरों को किस तरह का आहार और किस क्वांटिटी में खिलाना चाहिए। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार है जी। किसान ऑफ इंडिया को सबसे पहले हमारी तरफ से हमारी स्टॉल के ऊपर आने के ऊपर तो हम वेलकम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका बहुत सर, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जानवरों के लिए जो एक आहार होता है, संतुलित आहार, उससे संबंधित आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, आहार हैं। तो हमें बताएं कि ये जो आपके पास आहार हैं कि तो जानवरों को किस उम्र में और किस क्वांटिटी में किस तरह से खिलाना चाहिए। हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ आप देख रहे हो, ये छोटे बच्चे, छोटे लवारू से लेकर के और आफ्टर डिलीवरी जो मिल्किंग के बीच जानवर चले जाते हैं उनके लिए सभी प्रोडक्ट हैं। जैसे जी आप ये काफ स्टार्टर देख रहे हो, काफ स्टार्टर होता है कि जो छोटे काफ हैं, जो नवजन्मे बच्चे हैं, ये कह लो कि 8 से 10 रोज की उम्र के अंदर अभी वो मदर फीड ले रहे हैं, वो हरा चारा कम खा रहे हैं और उसको कोई फीड वगैरह नहीं लोग दे रहे, तो ये उनके लिए होता है। तो जब इनको लिए देंगे तो ये उसके रूमन को डेवलप करते हैं धीरे धीरे और उसकी ग्रोथ करते हैं। और दूध से इसकी कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ती है। अदरवाइज आदमी इसको खिला रहा है तो एक समय जा कर के उसका दूध बिल्कुल कम हो जाता है बच्चे का, और इसके साथ इसको एनर्जी भी प्रॉपर मिल जाती है जानवर को और उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर होती है। तो किसान का दोनों तरफ से फ़ायदा है, क्योंकि एक तो उसका बच्चा वो जल्दी तैयार हो रहा है, दूसरा उसको जो दूध वो डेयरी के ऊपर डाल रहा था, वो बच्चे को पिला रहा था 2 से 3 लीटर दूध या 4 लीटर दूध, वो अब 1 लीटर दूध पिला करके 3 लीटर दूध बचा रहा है और उसकी कॉस्ट अपने जेब में डाल रहा है। तो उसकी कम कॉस्ट के अंदर इसको खिला करके उसको जल्दी डेवलप कर रहा है। तो सेकंड उसके बाद ये जो खिलाई जाती है, ये पहले 3 महीने खिलाई जाती है। ये जो काफ स्टार्टर होता है, मतलब 7-8 रोज के बच्चे से लेकर के जब उसकी 3 मतलब 90 दिन, आफ्टर 90 दिन के बाद जाकर के फिर से काफ ग्रोवर शुरू हो जाता है हमारा। काफ ग्रोवर के अंदर क्या करना होता है कि हमने उस बच्चे की ग्रोथ करनी है, और अब वो खाना सीख गया है, उसको डाइजेशन करना आ गया है, और डाइजेशन के बाद जाकर के हमने उसकी ग्रोथ करनी है, तो ये काफ ग्रोवर दिया जाता है। जब ये शुरू करवाते हैं तो हम किसान भाइयों को कहेंगे कि कुछ किसान भाइयों के मन के अंदर ये रहती है हमेशा कि ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है। मतलब ये कॉस्टली नहीं होते। अगर इसकी आप कैलकुलेशन आदमी को चेक करता है तो उसको बहुत ही कम रेट के अंदर अपने जानवरों को तैयार करने का मौका मिलता है। अब ये काफ ग्रोवर है, काफ ग्रोवर अब 1 क्विंटल वेट के पीछे हम 1.25 किलो की रिकमेंड करते हैं कि मतलब एक बच्चे का अगर 1 क्विंटल वेट है तो उसको 1.25 किलो फीड देनी है 24 घंटे के अंदर। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप इसकी फीड को बढ़ाते जाते चलते हो। उसके बाद ये 3 से 7 महीने का समय होता है। अब 7 महीने के अंदर जा कर के बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके के ऊपर ग्रोथ के ऊपर आ जाता है। अब हमारे को ज़रूरत होती है कि उसके शरीर को हमने बड़ा तो कर लिया, अब बड़ा करने के बाद जाकर के हमने उसके बॉडी वेट को उठाना है, तो उसको कैल्शियम की, फास्फोरस कैल्शियम की क्यों जरूरत, अगर उसकी हड्डियां मजबूत होंगी तभी वो अपने वजन को उठा पाएगा। तो हमने जा करके फिर उसको संभालने के लिए आगे हमारी कंपनी ने ये बना रखा है हाइफर। तो हाइफर के अंदर वो बारे हमारे पास ये चीज़ें हैं कि इसके साथ एक तो कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस जो क्वालिटी की मात्रा होती है वो आदमी जानवर को वो वाली मिल जाती है। सेकेंडली जानवर ने उस समय जा कर के मादा जानवर जब होते हैं तो उन्होंने अपने प्रजनन अंगों को तैयार करना होता है। जैसे उन्होंने यूट्रस मतलब बच्चादानी का विकास होना होता है और अंडादानी का विकास होना होता है, ठीक है नहीं, तो उसके साथ ये हाइपर चलता है। मतलब हाइपर जब आदमी अगर 3 कोर्स ये कर लेता है, कोई भी किसान भाई, काफ स्टार्टर, काफ ग्रोवर, हाइपर, तो अगर किसी के पास अच्छी नस्ल की बछड़ी है वो लगभग 12 से 15 महीने के अंदर, और जो कटड़ी है वो लगभग 18 से 20 महीने के अंदर गाभन हो जाती है। मीन अगर ये किसान भाई तीनों प्रोडक्टों का कोर्स कर लेते हैं तो करीब 2.5 से 3 साल के अंदर वो उस काफ का दूध निकाल लेते हैं। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, अगर जिन किसान भाइयों के इनके बारे में नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, वो खल या चोकर या कोई भी मिल्किंग वाला प्रोडक्ट खिलाई जा रहे हैं, लेकिन वो अपने जानवर को 3 से 4 साल के अंदर जा कर के गाभन करवाने के लिए सोचते हैं, जबकि उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। अब उनके पास 3 साल के अंदर दूध निकल गया, जानवर अच्छा तैयार हो गया, 1 साल पहले दूध मिल गया, ये किसान भाइयों के लिए फ़ायदे के लिए है। उसके बाद ये चला जाता है, जैसे ये ट्रांजिशन है, जैसे मैंने ये काफ स्टार्टर, ग्रोवर, हीफर के बारे में, अब जानवर की डिलीवरी होनी है
तो डिलीवरी के समय ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि वो बनोले का तेल देते हैं, कोई चना खिला रहा है, कुछ और चीज़ खिला रहा है। लेकिन उस समय क्या होता है कि हमारे को बैलेंस डाइट के अंदर जा कर के आप ये कह लो मीन्स उसको कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मिनरल, विटामिन, वो सभी की ज़रूरत है। उस समय जा कर के कंपनी ने ये ट्रांजिशन के नाम के ऊपर -21 के नाम के ऊपर ये बनी हुई है। तो ट्रांजिशन का पीरियड के अंदर जब डिलीवरी होनी है तो 22 से 25 रोज़ के अंदर जो पिछले रह जाते हैं, उस समय जा कर के मतलब कि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी से बढ़ती है। उसके शरीर के ऊपर जो बाल आने होते हैं वो 22 से 25 रोज़ के अंदर जो पिछले वाले होते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है तो बच्चादानी फैलती है जानवर की, और उसका खाने वाला जो पेट है वो सिकुड़ता जाए। जब जितना पेट सिकुड़ जाता है तो सिकुड़ने के बाद क्या होता है कि उसकी खाने की क्षमता कम रह जाती है। अब जब उसकी खाने की क्षमता कम रहेगी तो उस जानवर को खुराक कम मिली, और खुराक कम मिली तो उसने तो अपने बच्चे को और अपने शरीर को संभालना, वो अपने शरीर को तोड़ करके फिर अपने बच्चे को संभालना शुरू करती है। तो उस समय ज़्यादातर जा करके जानवर जो है कमज़ोर हो जाते हैं, और कई बार जानवर ऐसे भी होते हैं कि ब्याने के बाद उठते नहीं, उसके अंदर कैल्शियम की कमी आ गई, उसको बुखार आ गया क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी आ गई। तो कंपनी ने उस चीज़ को देख करके ये ट्रांजिशन -21 बनाई थी। अगर इसको आप खिलाते हो 1 से सवा किलो सुबह, 1 से सवा किलो आप शाम को खिलाते हो, मतलब 2 से 2.5 किलो की डोज आप आज खिलाना शुरू कर देते हो, तो 25 रोज़ के अंदर ये बैग खाली हो जाता है, और 25 रोज़ के अंदर ही उस जानवर की डिलीवरी हो जाती है। और इसके बेनिफिट क्या मिलते हैं कि एक जानवर की जड़, जिसे अडर बोलते हैं, उसका विकास बहुत अच्छा होता है। दूध वाले थनों का, दूध वाली नसों का विकास बहुत अच्छा होता है। जिस जानवर का जो शरीर है वो ढीला हो जाता है बिल्कुल, उसको ब्याने के समय कोई दिक्कत नहीं आती। जेर जो है वो अपने आप टूट करके निकलती है और वो फंसती नहीं है। और तीसरा ये है कि अगर कोई पहलवान जानवर को ये चीज़ खिलाता है तो हम उसको ये चीज़ का चैलेंज करते हैं कि जी आप कुर्सी लेकर के बैठ जाओ, जब जानवर की डिलीवरी होनी तो जानवर अपने आप ब्याएगा, नॉर्मल डिलीवरी होएगी, किसी डॉक्टर को किसी और चीज़ को बुलाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो ये इनके बाद जाकर के ये +21 का आ जाता है। तो +21 के अंदर भी यही चीज़ है कि जानवर का ब्यान तो हो गया, अब हमने उस जानवर के बच्चादानी की सफाई करनी है। वो जानवर कुछ मैला घेरते हैं, मतलब आफ्टर डिलीवरी 10 से 12 रोज़ के बाद जा करके। उस समय किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादातर गेहूं का दलिया या गुड़ वगैरह, बनोला वगैरह पका करके, अजवाइन वगैरह, ये सौंफ, उसके काढ़े दिया करते हैं। वो भी सही है अपनी जगह के ऊपर, बट इसके अंदर वो चीज़ डली हुई है कि उसकी यूट्रस की जो सफाई है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाए, और जो जानवर है अपना वो 22 से 25 रोज़ के अंदर आपने ब्रीड के अनुसार वो दूध के ऊपर आ जाए। हाँ सर, ये जो आप ट्रांजिशन -21 बताए हैं, कई बार होता है कि गाँव में लोग बांस की पत्ती वगैरह, ये जो अलसी का तेल वगैरह होता है उसको भी देते हैं ताकि वो जेर गिर जाए टाइम से। तो ये तो जैसे आप लोग देखे सर बताए कि जन्म से लेकर और ब्याह तक के लिए आप जानवरों को ये काफ़ी स्टार्टर, काफ ग्रोवर, ये सब चीज़ें आप खिला सकते हैं। सर से हम अभी जानेंगे और कि मिल्किंग स्टेज में जानवरों को किन किन आहारों को देना चाहिए और किस क्वांटिटी में देना चाहिए, तो आइए सर जानते हैं। अब मिल्किंग के अंदर सर क्या है कि जानवर की अपनी ब्रीड के अनुसार जानवर दूध देते हैं। कुछ जानवर लोगों के पास ऐसे हैं जो 20-25 लीटर 30 लीटर दूध वाले हैं, उनको दूध बनाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, और उसके दूध के जो निकल रहा है उस दूध के अंदर कितने मिनरल विटामिन बाहर आ रहे हैं, उसके पूर्ति के लिए ये हमारे जो लगभग 22-25 वैरायटी हैं यहाँ रखी हुई, तो इनका अलग अलग मेथड है। तो मीन कि हम उसी पहले कस्टमर से, किसान भाई से यही पूछते हैं कि जी आपके पास जो जानवर है वो कितने लीटर दूध वाला है, तो हाँ क्वांटिटी, हाँ मतलब उसकी वैरायटी तो चलो हम जान ही लेते हैं। जब उसने बोल दिया कि 8 लीटर दूध वाला है तो हमारे को पता चल गया कि नॉर्मल है। अगर कोई बोलता है मेरे पास 18-20 लीटर वाला है तो मीन के वो ब्रीड के अंदर काम कर रहा है किसान भाई। अगर कोई बोलता है 25 से प्लस है तो मीन के वो एक अच्छा फार्मर है। वो तो हम लोग अपने आप समझ लेते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली देहात क्षेत्र के अंदर जो लोग जानवर पाल रहे हैं वो लगभग 10 से 15 लीटर के बीच पाल रहे हैं, जो दूध डाल रहे हैं डेयरी के ऊपर। और कुछ देहात के अंदर ऐसे लोग हैं जो डेयरी के ऊपर दूध नहीं डालते, उनको अपने घर के लिए चाहिए, और वो जो घर के लिए चाहिए होता है तो वो ज़्यादातर क्या है 5-7 लीटर से 10-12 लीटर के बीच रहते हैं। तो इसीलिए उनके लिए जो अलग अलग आइटम बनी हुई है। देखो जो हमारे सुपर डायमंड की चूरी है, अब किसी के पास 18-20 लीटर दूध वाला जानवर है और वो चूरी के अंदर खिलाना चाहता है, तो चूरी किसान भाई जो अपने घर के अंदर से, कई किसान भाई घर के अंदर से अपना माल तैयार खुद करते हैं, मतलब उसके अंदर वो क्या करते हैं, चना डाल लिया, मक्का डाल लिया,
जवी डाल ली, ठीक है, सरसम खाल डाल ली, बनोला खाल डाल ली, तीरा डाल लिया, ये आइटम अलग से डाल करके वो बना लेते हैं। हम ये किसान भाइयों को ये कहते हैं कि आप जो डाल रहे हो बहुत अच्छी डाल रहे हो, लेकिन आपके पास एक चीज़ की कमी रहेगी कि आपको उसकी क्वांटिटी मालूम नहीं कि इसके अंदर मक्का कितना डलना चाहिए था, और जो अगर गेहूं डाला है तो वो कितना डलना चाहिए था, अगर इसके अंदर बनोला खल डली है तो वो कितनी डलनी चाहिए थी। तो उसका कारण क्या होता है, किसान भाई कहीं ना कहीं जा करके अपनी जेब का नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ ये जो न्यूट्रिशन बनी होती है, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि हम दूध के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो दूध के अकॉर्डिंग काम करने के बीच क्या है कि जैसे ही आपने बताया कि जी मेरे पास इतने लीटर दूध वाला जानवर है, तो हमारे डॉक्टरों ने उस हिसाब से इसकी न्यूट्रिशन कही हुई है, उस हिसाब से कंपोजिशन बना के और फिर प्रोडक्ट होता है। क्या आदमी बोलता है जी मेरे पास 20 लीटर या 18 लीटर दूध वाला जानवर है, तो हमारे जो न्यूट्रिशन है उन्होंने चेक किया कि ये 18 लीटर दूध वाले जानवर को प्रोटीन इतना चाहिए, कैल्शियम इतना चाहिए, मिनरल की ये ज़रूरत है, कोबाल्ट फास्फोरस की इतनी ज़रूरत है, और उसके शरीर को संभालने के लिए ये वो अलग अलग मतलब उस तरीके से इनकी तैयार की जाती है। जैसे जी मैंने आपको बताया 18-20 लीटर दूध का काम कर लेती है। अगर कोई गंडेरी वाली बत्ती वाली सर हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो 18-20 लीटर का जानवर है, और अगर वो सुपर डायमंड चूर खिलाना चाहता है तो उसे किस क्वांटिटी में वो देगा, 24 घंटे में उसे कितना आहार देना चाहिए? तो एक्चुअल के अंदर क्या होता है जी, देखो ये हम दूध से आधी रिकमेंड करते हैं। मान लो कि 18-20 लीटर दूध है तो जानवर को ये लगभग 8 से 10 किलो दी जाएगी। तो 8 से 10 किलो का मीन जगह वो 24 घंटे की खुराक है। मतलब आप जानवर को 4 से 5 किलो आदमी ने सुबह डाली, 4 से 5 किलो उसने शाम को डाली। अगर कोई जानवर हाई मिल्किंग के अंदर और जाता है 22-25 या 30 लीटर, तो उस समय जाकर के उसको जो फीडिंग है 3 टाइम देगी। और मैं किसान भाइयों को ये चीज़ का बिल्कुल निवेदन करूंगा कि जो भी किसान भाई किसान ऑफ इंडिया के चैनल के जरिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे या हमारे को देखेंगे या हमारी बात को सुनेंगे, तो मेरा सबसे किसान भाइयों को ये निवेदन है कि प्लीज़ आप कौन सी भी खल खिला रहे हो या दे रहे हो, तो जब आपने जानवरों को फीडिंग करनी है तो कोशिश करो कि उसको कम मात्रा के अंदर भूसा और घास जो है वो डालो, और फीडिंग जो है आप प्रॉपर जानवर के पेट के अंदर चली जाए। कई किसान भाई क्या करते हैं कि वो जानवर को एक ही समय के अंदर 2 टोकरे डाले और साथ में फीड डाल दी, और जानवर को आवश्यकता थी 1 टोकरे की, उसने 1 टोकरा खाया और रह गया। रहने के बाद क्या होगा कि अगर आपकी फीड जानवर ने खाई नहीं तो उसके दूध के ऊपर इफेक्ट आ गया। सर एक चीज़ और बताएं कि जैसे जो फार्मर इसको खिला रहा है, इसकी फीड दे रहा है जानवर को, तो और कौन कौन से आहार किस हिसाब से दे ताकि वो संतुलित आहार जानवर को प्राप्त हो पाए? देखो मैंने पहले कहा कि जो भी कंपनी कोई फीड बना रही है वो सारी बैलेंस डाइट है। सर एक चीज़ और अगर कोई आदमी किसी भी कंपनी को, कोई भी किसान भाई किसी भी कंपनी की जहाँ हमारी मुस्कान की वो आदमी खिला रहा है, तो उसके बीच क्या है कि इसके अंदर उसको अलग से कोई और आइटम डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मक्का, बनौला, मेथी, तीरा, चना, जवार, बाजरी, सोयाबीन सब डंगा है। अब अगर कोई किसान भाई कहे कि मैंने ये चूरी भी ले ली और साथ में इसके मैं बनौला खाल भी डाल लूँ, वो गलत है, वो अपनी जेब का नुकसान कर रहा है। क्योंकि जितनी मैंने पहले कहा कि जितनी हमारे को प्रोटीन वैल्यू जानवर को या उसके दूध बनाने के लिए या उसकी हेल्थ को संभालने के लिए चाहिए थी, वो ऑलरेडी कंपनी ने उसके अंदर डाल रखी है। अगर आप एक्सेस के अंदर और दोगे तो उसका नुकसान ही होगा। जानवर को नुकसान भी कर सकता है ज़्यादा, उसका नुकसान ही है, क्योंकि आप उसको किसी नुकसान होगा कि जानवर के शरीर के ऊपर ज़्यादा चर्बी चढ़ेगी और जानवर देखने के अंदर मोटा दिखाई देगा, ठीक है नहीं। वो एक्सेस के अंदर, जैसे हम लोग कई बार अगर खाना एक्सेस खाएंगे तो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, और कम खाएंगे तो हम थोड़ा अपने उसी हिसाब से रहेंगे। मतलब हमारे को जानवर को फिट भी रखना है। और किसी एग्जीबिशन के अंदर किसान भाई वो अपने उस जानवर को लेके जाएगा तो उसको वो फैटी बोल करके निकाल देते हैं। हर किसी का जानवर फिट होएगा, दूध के अंदर सही आ रहा होगा, फैट के अंदर सही आ रहा होगा, एसएनएफ के अंदर सही आ रहा है, तो जब वो वहाँ के टीम होती है, डॉक्टर चेक करते हैं तो उनको सिलेक्शन देते हैं कि ये अच्छा फार्मर है और इसने अच्छे तरीके से अपने जानवरों को संभाल करके रखा हुआ है। ऐसे ही हमारे मतलब प्रोडक्ट वही है अलग अलग। इसके अंदर मैंने बता दिया कि जैसे वो 18-20 लीटर के ऊपर है, ये 8000 बड़ी है हमारी, 15 से 18 लीटर के ऊपर है। ये मुस्कान की 10,000 की चूरी आ रही है हमारी, ये 25 लीटर दूध तक काम करती है। एक कंपनी ने हमारी ने ये वाली लॉन्च करी है अभी, नहीं, ये हमारी एक कॉफ़ी गोल्ड चूरी के नाम के ऊपर चूरी है, अभी कंपनी ने लॉन्च करी। बहुत ही ज़बरदस्त आइटम, बहुत मेहनत से तैयार करी। तो इसके अंदर बहुत सभी चीज़ डली हुई है जो कुछ किसान भाई ऐसे हैं वो बोलते हैं जी आपने ये ग्राइंड कर रखा है, हमारे को दिखाई नहीं देता।
तो अब ये थोड़ा सा मोटा भी रखा हुआ है और दिखाई भी देता है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये भी मतलब कि आप मान के चलो कि 20 लीटर दूध तक काम करने वाला प्रोडक्ट है। फैट के ऊपर, SNF के ऊपर, दूध के ऊपर, तीनों के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है। जहाँ जहाँ दिए हमने हमारे को बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। दूसरे प्रोडक्ट तो ऑलरेडी रनिंग के अंदर हैं, वो तो चल ही रहे हैं। ऐसे ये देखो, जैसे हमारी जो बेस क्वालिटी है मुस्कान कंपनी के, जब हमारी शुरुआत हुई तो हमारी बेस क्वालिटी हम यहाँ से शुरू हुए थे। तो ये मुस्कान की हमारी, इसे नीली चूरी के नाम के ऊपर जाना जाता है। तो जो किसान भाई अकेला चोकर ही खिलाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा जो चोकर खिलाते हैं वो गेहूँ का सिल्का है, उसके अंदर और कुछ नहीं। और चोकर के भाव के अंदर ही है, इसके अंदर आपको सरसों और बनोला की खल मिलेगी और साथ में मोटा चोकर मिलेगा। मक्का है इसके अंदर डला हुआ, चना और सोयाबीन का सिल्का डला हुआ है, जवार बाजरी डली हुई है, मतलब मीन्स 6 आइटम। रेट लगभग चोकर जो है, अगर हो सके तो चोकर से 20-50 रुपये ऊंचा होएगा, मतलब रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। 8-10 लीटर दूध के जो किसान जानवर पाल रहे हैं तो उनको आप ये चीज़ खिलवाओगे तो बहुत अच्छी है। सर मेरा एक सवाल है कि आप जैसे बताए कि पहले हम लोगों को आप बताए कि जो नवजात शिशु होता है और ब्याज से पहले तक क्या फीड देना चाहिए, फिर आप इतने सारे प्रोडक्टों के बारे में बता दिए कि मिल्किंग स्टेज में इस लीटर के इतना अगर जानवर दूध दे रहा है तो ये आप खिला सकते हैं। जब जानवर दूध देना बंद कर देता है तो उसके बाद उसे क्या खिलाना चाहिए? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया। तो वो होता है जानवर का ड्राई फीड। अब जानवर का डिलीवरी होगी थी, आगे वो नए फिर से मतलब गाभन हुआ है, जाकर के उसकी स्टेज जो है वो ब्याने के बीच जा रही है। अब उसका ड्राई फीड है, अब वो ड्राई फीड के अंदर जा करके वही जो मैंने आपको पहले दिखाया हाइफर, वो जानवर को लगभग 70 दिन पहले ड्राई किया जाता है ब्याने से। और जब 70 दिन पहले आप ड्राई करते हो तो उस समय दूध सिखा दिया आपने, तो उसको शरीर को संभालने के लिए जो हाइफर है वो 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को 1 से 1.5 महीने तक खिलाओ। उसके बाद जाकर के उसका डिलीवरी का समय वही जैसे पहले बताया आपको कि 22 से 25 रोज़ का बाद जाएगा, फिर जाकर के उसकी ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि सर कई बार होता है ना कि फार्मर जो पशुपालक होता है उसके सामने समस्या होती है कि किस तरह से उसे ड्राई के बाद आप क्या खिलाएंगे? ड्राई पहले तो मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा, जब आपने जानवरों को ड्राई करना है तो 60 से 70 दिन पहले हम ड्राई करवाने के लिए सजेस्ट करते हैं कि जानवर का अगर 70 दिन का समय रह गया, अभी भी वो 2, 4, 5 लीटर दूध दे रहा है, तो सबसे पहले आप उसकी फीडिंग बंद करो। और दूसरे नंबर के ऊपर आप उसको पानी की जो ज़रूरत है, मान के चलो कि जानवर एक टाइम के अंदर 3 बाल्टी पानी लेता है तो उसको 2 बाल्टी पिलाओ, कम करना है। क्योंकि जितना वो ज़्यादा जानवर पानी पीता है तो दूध उतनी उसी तरीके से बनता रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर अभी ताकत है जानवर के। तो फीडिंग बंद कर दी भले आपने, लेकिन अगर उसको पानी के अंदर भी पानी पे प्रॉपर मिलता रहेगा ना तो भी उसका, तो हम उनको बोल दें कि थोड़ा पानी कम कर दो इसका और फीडिंग बंद करो। 8-10 रोज़ ऐसा करने के बाद जानवर का दूध थोड़ा कम हो जाएगा। फिर जाकर के आपने जो हरा पट्टे के अंदर आप डाल रहे हो घास, कोई भी घास डाल रहा है आदमी या कोई साइलेज डाल रहा है तो उसको बंद करो, क्योंकि उसके अंदर से जो प्रोटीन या नमी के अंदर जो भी उसको मिलना है वो वाला बंद हो जाएगा। अकेले भूसे के ऊपर ले आओ, और जब जैसे भूसे के ऊपर आएगा जानवर तो नेचुरली उसका जो दूध है वो फिर और नीचे आ जाएगा। अगर उसके पास 1.5-2 लीटर दूध बच रहा है, फिर वो 2 दिन का 1 दिन का उसको छोड़ करके, मतलब सुबह दूध निकाल लिया, शाम को नहीं निकाला, अगले दिन सुबह नहीं निकाला, अगले दिन शाम को निकाला, इस तरीके से कर करके उसका दूध सुखाएं और ड्राई करें। किसान साथियों को, आप पशुपालकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी, हम लोग साथ जुड़े किसान ऑफ इंडिया के साथ, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी, हम हमारी स्टॉल के ऊपर आए। फिर से हमारी तरफ से मुस्कान कैटल फीड की तरफ से सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी इस किसान मेले को किसान ऑफ इंडिया चैनल के जरिए देखेंगे और सुनेंगे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। छोड़ करके मतलब हमारी किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।